हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक पूरा करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वो सभी 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन का। तो आप वहाँ से आप 1 से लेके 14 तक सभी क्वेश्चन को, जिसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है। जबकि मतलब ये वैल्यू निकालना है जब ए दिया हुआ है ना। ये निकालना है हमें जबकि ए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करके लिखेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो ए दिया है बट हमें यहाँ पे ए स्क्वायर भी निकालना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए, मतलब जो ए है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका 2 बार हम गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए हम ए स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर निकाल लूंगा, तो ए स्क्वायर आएगा ए, मतलब मैट्रिक्स ए लिख लेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसको हम बंद कर लेंगे। फिर से हम ए लिख लेंगे क्योंकि 2 बार हमें निकालना है, मतलब 2 बार हम ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो एक बार हम लिख चुके हैं, दूसरी बार फिर से हम लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब हम इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा। सबसे पहले हम कैसे करते हैं गुणा? हम इसका रो लेंगे, उसके बाद इसका कॉलम, फिर एक बार इसका रो, जिसके बाद दूसरा कॉलम, फिर से इसका पहला रो, इसका तीसरा कॉलम। इस तरीके से हम गुणा करते जाएंगे जोड़ते हुए। जैसे इसका हम फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो 2 दूनी 4, फिर प्लस होगा, फिर 0 इंटू 2 0, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1। उसी तरीके से फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0। ओके, 2 गुना 0 0 होता है। उसी तरीके से 0 इंटू 1, ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 1 इंटू -1, ये हो जाएगा -1। उसी तरीके से अब हम फर्स्ट रो लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2। उसके बाद 0 इंटू 3, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही 1 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंड रो लेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। इसी तरीके से गुणा करते जाएंगे जोड़ते हुए। जैसे इसका हम सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 इंटू 2 फिर से, मतलब 1 गुना 2, ये हो जाएगा 2, 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3। उसके बाद 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, यहाँ प्लस करेंगे। उसके बाद 3 इंटू 1, सॉरी -1, तो ये हो जाएगा -3। उसके बाद सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1, ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 3 प्लस 3, 3 इंटू 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा सेकेंड रो वाला। उसके बाद थर्ड रो, यहाँ से थर्ड रो लेंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो, थर्ड कॉलम। ओके, तो चलिए थर्ड रो का हम कैलकुलेशन करते हैं। 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2। उसी तरीके से -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1, ये 0। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0, ये हो जाएगा 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 प्लस 0, मतलब प्लस करो 0 या माइनस करो 0, 0 ही आना है। ओके, उसके बाद थर्ड रो, थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1, ये हो जाएगा
1 -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0, इसको हम क्लोज कर लेंगे तो ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 + 1 हो जाएगा 5, 0 + 0 -1 ये हो जाएगा -1, फिर 2 + 0 0 ये हो जाएगा 2, 4 2 6 3 कितना होता है 9, 4 2 6 6 3 9, ये हो जाएगा 1 -3 -2, 2 + 3 ये हो जाएगा 5, 2 -2 ये हो जाएगा 0 -1, 1 -3 -2, तो ये ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। ओके दोस्तों, तो ए स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसके मैं मिटा लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह हो जाए। अभी जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, जब मेरे पास बड़ा बोर्ड आ जाएगा तो ये जगह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ओ मैंने यहाँ पे मिटा दिया। यहाँ कितना था 2 प्लस ये -1, मतलब ये सेकेंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो एकम 2, 0 इंटू 3 1 इंटू 0, मतलब ये 2 था सिर्फ। ओह ये भी नहीं चल रहा है। वैसे ये था शायद 2 प्लस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 एकम 2 3 एकम 3 0, सॉरी 2 इंटू 1 1 इंटू 3 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 5। तो अब मैं इसे ऊपर वाला मिटाता हूँ, नीचे वाला को नहीं क्योंकि लिखना है मुझे। इसे भी मिटा लेता हूँ क्योंकि अभी हमें सिर्फ ए स्क्वायर का जरूरत है। तो ए स्क्वायर आ चुका है हमारा, ए स्क्वायर 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये है ए स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है 5a। 5a क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये तो ए स्क्वायर हो गया। अब हम 5a निकालेंगे जो कि आएगा, हम a में 5 का गुणा कर देंगे तो 5a आ जाएगा। तो 5a मतलब 5 का गुणा कर देंगे तो ये 5 दूनी 10 है ना, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो सभी जगह का होगा गुणा। तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, तो ये हो गया 5a। और i क्या होता है दोस्तों, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है जिसका डायगोनल 1 1 1 होता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका ये हो जाएगा एलिमेंट 0, फिर मतलब 1 0 0 0 1 0 1 सॉरी 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब i। अब हमें इसमें 6 का गुणा करना है तो 6i आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए स्क्वायर -5a + 6i, ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, 5a निकाल चुके हैं, 6i हमें निकालना है। i ये है, इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो ये आ गया हमारा 6i। अब हम यहाँ से निकालेंगे ए स्क्वायर -5a + 6i बराबर, ये आ गया ए स्क्वायर 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, इसके बाद -5 क्या है, ये है तो इसको हम लिख लेंगे
और ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। तो अब हम क्या कर रहे थे, हाँ -5a, ये 5a, 2 सेकेंड दोस्तों, 5a आ जाएगा हमारा, 5a हम यहाँ पे रख देंगे, जो ये दिया हुआ है, सॉरी हम निकाले हैं 10, 0, 5, इसके बाद 10, 5, 15, 5 -5, 0, इसे हम क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करने के बाद हम इसको मिटा लेंगे। ओहो, हमें 6i निकालना था, लिखना था यहाँ पे, कोई बात नहीं, 6a हमें याद है कि क्या है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि 5a हमने लिखा है, यहाँ पे 6i होता है 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6, ये मैट्रिक्स दिया है। अब हमें इसको, ये मैट्रिक्स को माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 -10 +6, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद -1, ये -1, ये -0, ये +0, उसी तरीके से ये 9 -10, ये हो जाएगा +0, उसके बाद हो जाएगा ये -2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा सॉरी ये -5 के बाद ये +6। ओके, इसको हमने लिखना ही भूल गया, इसके आगे ये वाला हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +0, उसी तरीके से ये 5 -15 +0, मतलब जिस जगह का एलिमेंट है उसी को इस एलिमेंट का माइनस किए, और उसी जगह का इस एलिमेंट का प्लस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी मैं 0, 0, -5 +0, वैसे ही -1, -5, ये हो जाएगा +0, उसके बाद -2, -0, उसके बाद ये +6। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा a² -5a +6i, ये आएगा हमारा, क्या आएगा, 5 -10 कितना होता है दोस्तों, -5 होता है, -5 और +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, उसी तरीके से -1 -0 +0, ये हो जाएगा -1, उसी तरीके से 2 -5, ये हो जाएगा -3, ऐसे ही 9 -10, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2 -5, ये हो जाएगा -7, -7 +6, ये हो जाएगा -1, 5 -15, ये हो जाएगा -10, उसी तरीके से 0 -5 +0, ये हो जाएगा -5, उसी तरीके से -1 -5, ये हो जाएगा -6, उसी तरीके से यहाँ पे -2 -0, ये -2, और -2 +6, ये हो जाएगा +4। तो ये आ गया हमारा a² -5a +6i, जो कि ये हमने कैलकुलेट किया है ना, कैलकुलेट किया, वैल्यू हमने रखा, प्लस माइनस किया, तो ये हमारा आ चुका है। तो पहला रो देख सकते हैं, इसका एलिमेंट है 1 -1 -3, सेकेंड है रो का एलिमेंट है -1 -1 -10, वैसे ही थर्ड रो का एलिमेंट है -5 -6 4। क्या हमने सही किया है क्या दोस्तों? चलिए मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, जो उत्तरमाला दिया रहता है ना दोस्तों पीछे, वहाँ से मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो पहला रो सही है, सेकेंड रो भी सही है, थर्ड रो हमने कुछ गलत किया है दोस्तों, यहाँ पे -4, सॉरी सिर्फ 4 आना चाहिए, यहाँ पे हमने माइनस, हाँ दोस्तों ये देखो देखो देखो, हमने कैलकुलेशन सही किया है, बट यहाँ पे हमने माइनस का साइन यहाँ पे गलत लिखा है। कैसे गलत लिखा है, ये देखिए -1, ये -1 लिख लिए, उसके बाद माइनस, बीच में माइनस, फिर ये -5 आएगा, मतलब
माइनस और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके दोस्तों, है ना, ये माइनस और माइनस जब हम गुणा करते हैं, है ना, तो ये क्या होता है +5। तो -1 + 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। 1 मतलब -1 + 5 ये हो जाएगा, मतलब 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ओके दोस्तों, वैसे ये -2 + 6 ये आएगा 4। तो बाकी सही है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हमने एक मिस्टेक किया था। ओके, प्रोसीजर सही था दोस्तों, बट यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये वाला मिस्टेक हो गया था। मैंने साइन बस थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था, इसी कारण हमारा ये यहाँ पे अलग आ रहा था। अब दोस्तों जो हमने कैलकुलेट किया a² - 5a + 6i, ये आया है दोस्तों, जो कि हमारा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने करेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आंसर आ चुका है। ओके दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, अगर आपको हल्का भी डाउट है तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे की वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा। एग्ज़ाम से पहले मैं आपका पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लिए। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाऊंगा। ओके, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 16 लेकर आऊँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। इसी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।